यह जो मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ ये एक सच्ची घटना है और यह मेरे और मेरे दोस्त के साथ घटी थी। तकरीबन लॉकडाउन का समय था। शबनम के पूरे परिवार वालों को कोरोना हो चुका था सिवाय शबनम के, इसीलिए वह मेरे साथ सोया करती थी। पापा ने मना किया था हमें उस कमरे में सोने से। पापा लॉकडाउन की वजह से गुजरात में फंस गए थे। हमने पापा की बात टालकर उसी कमरे में सोने का फैसला किया। तकरीबन रात के 2:30 बज रहे थे। हम गहरी नींद में थे। अचानक से ऐसा लगता है कि कोई सीट पर कूदता है। हमारी नींद खुल जाती है। तभी लाइट बंद चालू होने लगती है। हम दोनों घबरा कर एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और हमें कब नींद आती है पता ही नहीं चलता और सुबह के 9 बजे हम उठते हैं। हम दोनों रोज की तरह सो रहे होते हैं कि घर के आंगन में बिल्ली के जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही थी। मेरी नींद खुल गई और जब मैंने बाहर जाकर देखा तो वहाँ कोई बिल्ली नहीं थी। तो मुझे लगा कि वह मेरा वहम था। मैं सोने चली गई। तभी फिर से बिल्ली के रोने की आवाज आने लगी और इस बार शबनम ने भी उसकी रोने की आवाज सुनी थी और अब हम दोनों आंगन की ओर बढ़े उस बिल्ली को देखने के लिए। जैसे ही हमने अपना दरवाजा खोला वह बिल्ली हम बहाती हुई हमारी ओर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि बस हमें झपटने आ रही है। हमने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। वह बिल्ली गायब हो गई और हम दोनों सो गए। उस दिन के बाद से हमने उस कमरे में सोना छोड़ दिया। हम दूसरे कमरे में सोने लगे। हमारे घर में मेहमान आने के कारण हमें फिर से उसी कमरे में सोना पड़ा। हमारे साथ घटी घटना को हमने घर में किसी को भी नहीं बताया था। मेहमानों के कारण घर का काम बढ़ चुका था और आधी रात हो चुकी थी। हमें सोने में थकान के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी। शबनम सो चुकी थी लेकिन मैं जाग रही थी। मेरे दिमाग में वही सब कुछ चल रहा था जो हमारे साथ घटी थी। तभी मुझे लगा कि अलमीरा पर कोई बैठा मुझे नॉन स्टॉप देखा जा रहा है। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था, आंखें लाल और डरावनी थी। यह सभी देखकर मेरे होश उड़ गए और मैं बेहोश हो गई और मेरी आँख सुबह के 6 बजे खुली। मैंने तुरंत शबनम को उठाया और रात को जो कुछ हुआ सभी बताया। शबनम मुझ पर हंसने लगी और कही, पढ़ी लिखी अनपढ़ गवार की तरह क्यों कर रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे उस पर गुस्सा तो बहुत आया लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। शबनम को मैंने कहा, अच्छा ठीक है तो आज रात देखते हैं कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। हमने रात होने का इंतजार किया। हम पूरी रात सोई नहीं लेकिन मेरी आँख कब लगी मुझे पता ही नहीं चला और शबनम जग रही थी। थोड़े समय के बाद शबनम ने भी उसी को देखा जो कुछ मैंने देखा था। मेरी तुरंत आँख खुल जाती है और वह अजीब साया शबनम के बिल्कुल आगे ही खड़ा था। वह साया हमें इस तरह से इशारे कर रहा था कि वह हमें बुला रहा है। यह सब देखकर हम दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर से लाइट बंद चालू होने लगी। शबनम ने मुझसे कहा कि आरती जल्दी से निकलते हैं। हम दोनों कमरे से बाहर भाग आते हैं और सभी को उठा देते हैं और यह सब कुछ बातें बताते हैं। कोई भी हमारी बातों पर विश्वास नहीं करता और हमें दोबारा से उस कमरे में ही सुला देते हैं। मैं और शबनम उसी कमरे में सो रहे होते हैं। अचानक से शबनम को क्या होता है, वह मेरा गला दबाने लगती है। उसकी आंखें पूरी लाल थी और वह खौफनाक साया शबनम के शरीर में प्रवेश कर चुका था। मुझे बड़ा डर लग रहा था। मैंने किसी न किसी तरह अपने गले को छुटाकर शबनम को पीछे की ओर धक्का दिया लेकिन शबनम का सर पीछे की ओर टेबल पर लग गया और वह बेहोश हो जाती है। मैंने उसके मुंह पर पानी डाला। थोड़े समय बाद उसको होश आता है और वह मुझसे पूछती है कि क्या हुआ था मुझे, मैं नीचे क्यों गिरी पड़ी हूँ। मैंने यह सब कुछ उसे बताया। हम तुरंत पापा को कॉल करते हैं और यह सब कुछ बताते हैं। पापा ने हमें कुछ ना कहकर बस इतना ही कहा कि अब से कोई भी उस कमरे में नहीं सोएगा। उस दिन से आज तक उस कमरे में ताला लगा पड़ा है। हमने अगर पापा की बात मानी होती तो इतना कुछ ना होता।